जब भरत और अयोध्या के प्रजाजन ने कौशल की ओर प्रस्थान किया तो एक महिला वहीं रुक गई। वह मंथरा थी। उसके मुख से विजय की ज्योति लुप्त हो चुकी थी। पीठ पर कुबड़ पहले से भी ज्यादा हो गया था। उसकी दशा युद्ध में हारे हुए सिपाही जैसी हो गई थी। वह राम के चरणों में सिर पटकते हुए विलाप करने लगी। मैं ही दोषी हूँ। मैंने एक दासी ने महान रघुकुल को नष्ट कर दिया। मैं सबकी पीड़ा का कारण बनी, मुझे क्षमा कर दें। राम बोले, सुनो मंथरा, तुम ब्रह्मा की इच्छा के अनुसार ही चल रही हो। अपने पूर्व जन्म में तुम एक गंधर्वी थी और हमारे सामूहिक पिता ने तुम्हें मंथरा के रूप में जन्म लेने को कहा ताकि तुम रघुकुल के ज्येष्ठ पुत्र को वनवास दिलाने में सहायक हो सको और वह राक्षसी जीवन शैली का अंत करते हुए उनके मनस का विस्तार कर सके और वे अपनी पाश्विक वृत्तियों से ऊपर उठ सकें। अपने अगले जन्म में तुम पुनः मुझसे भेंट करोगी। मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा। मैं तुम्हें बहुत स्नेह से आलिंगन में लूँगा, जिससे तुम्हारी पीठ का कुबड़ दूर हो जाएगा और तुम फिर से सुंदरी बन जाओगी। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ। राम ने इससे आगे कहा, विष्णु के रूप में इंद्र के स्वर्ग की रक्षा के प्रयोजन से मैंने भृंगु की पत्नी तथा शुक्र की माता का शीश काट दिया था, जो असुरों को संरक्षण दे रही थी। उसी अपराध के फलस्वरूप मुझे राम के रूप में धरती पर जन्म लेने, कठिनाइयों से भरा जीवन जीने तथा महलों के सुख त्याग वन में तपस्वी की तरह जीवन बिताने का श्राप मिला था। जिस प्रकार मैंने भृंगु को उनकी पत्नी के साथ से वंचित किया, उसी प्रकार मुझे श्राप मिला कि मुझे भी पत्नी सुख नहीं मिलेगा। यही कारण है कि सीता मेरी पत्नी होने के बाद भी मुझसे सदा एक बाह की दूरी पर रहेगी, ताकि मैं एक तपस्वी के रूप में जीने का वचन निभा सकूं। मुझे यह भी भय है कि उसकी संगति का आनंद भी अंततः राक्षसों द्वारा मुझसे छीन लिया जाएगा। इसी तरह अयोध्या भी इससे वंचित रहेगी, परंतु हम अपने कष्टों के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। हमारे सारे संकट हमारे पिछले कर्मों का ही फल हैं। हमें अपने जीवन में आने वाले हर अच्छे या बुरे क्षण के लिए स्वयं ही उत्तरदायित्व लेना होता है। हम ही कारण हैं और हमें ही परिणाम भुगतने होते हैं। यही कर्म का विधान है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।